I'm with VK. You are watching International Leaks. आज हम बात करेंगे रशियन जेनोसाइड मैसेकर, रशियन लोगों की, मतलब एथनिक रशियंस की, जो लोग यूक्रेन में रह रहे थे और प्रो रशिया थे। इस प्रो रशियन जेनोसाइड हत्याकांड में यूक्रेन के फार राइट ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट, यूक्रेनियन फोर्सेस, यूक्रेनियन पुलिस, यूक्रेनियन एमपीज भी शामिल थे। वो प्रो रशियन लोगों को जिंदा जलाकर, मारकर, रेप कर सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट कर रहे थे। ये पूरा एक प्री प्लान जेनोसाइड था रशियन लोगों का, जो यूक्रेन में रह रहे थे। यूएसएसआर 1991 के टूटने के बाद ये रशियंस यूक्रेन में रह रहे थे और रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। आखिर वो क्या कारण है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक साल से यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं? यूक्रेन ही नहीं, यूक्रेन रशिया के युद्ध में घी डालने का काम करने वाले अमेरिका, नेटो कंट्रीज के साथ अकेला पुतिन आखिर क्यों लड़ रहा है, उसका इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। 2001 की डेटा के अकॉर्डिंग रशिया से ज्यादा अगर किसी देश में रहते हैं तो वो है यूक्रेन। यूक्रेन की कुल आबादी का 17% रशियन जो है कि यूक्रेन में रहते हैं। डोनबास, डोनियास्क, क्राइमिया, ओडेसा, लुहांस्क, एलपीआर, डीपीआर, ये सब वो इलाके हैं जिसमें रशियन रहते हैं। रशियन पॉपुलेशन आपको ईस्टर्न यूक्रेन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर सबसे ज्यादा रशियन रहते हैं और वो रशिया का सपोर्ट करते हैं। आखिर वो यूक्रेन में रहकर रशिया का सपोर्ट क्यों करते हैं, अभी आपको सब पता चल जाएगा। ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये 2001 का है। उसके बाद यूक्रेन ने 2011 में पॉपुलेशन का सेंसस डेटा रिलीज करने की प्लानिंग शेड्यूल किया था, पर उसे कैंसिल करके उसे 2023 में करने की प्लानिंग शेड्यूल किया है। अब आपको मैं एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप यूक्रेनियन गर्ल्स, जो टीनेज गर्ल्स हैं, वो मोलोटोव बॉम्ब मतलब पेट्रोल बॉम्ब बनाते दिख रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। Давайте как готовы? Дайте готовый пакет. Готові сюди до пакету. Даже если ты тут видишь, там девушка стоит. Це мало. Вот еще, слышите? Вот нам зробити лужу кончили. Нет, дівчата, ось це не підходить також. ये है यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन, जो यूक्रेन के एमपी हैं और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीस कमिटी ऑन माइग्रेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इनका नाम एलेक्सी होनचारेंको है। इसने यूक्रेन में रह रहे प्रो रशियंस को जिंदा जलवा दिया था। फार राइट ग्रुप ने, यूक्रेन के अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप ने, यूक्रेनियन फोर्सेस ने, यूक्रेनियन पुलिस, यूक्रेनियन गून्स 2 अप्रैल 2014 को प्रो रशियंस वहां पर एक इवेंट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट पीसफुली हेरेस्का स्क्वायर ओडेसा में चल रहा था। हजारों की संख्या में रशियंस वहां पर मौजूद थे, जो वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसको आप एंटी यूक्रेन की भीड़ भी कह सकते हैं, जो यूक्रेन की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी थी। वहीं पर यूक्रेन के अल्ट्रा नेशनलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, फार राइट मिलिशिया, यूक्रेनियन फोर्सेस पहले से ही घात लगाकर प्लान बनाकर बैठे थे। इनके साथ यूक्रेन का एमपी एलेक्सी होनचारेंको भी शामिल था। इस यूक्रेन के फार राइट ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, मिलिशिया ने और यूक्रेनियन फोर्सेस ने इन लोगों पर हमला कर दिया और हमले में 48 प्रो रशियंस को मौत के घाट उतार दिया गया। जब लोगों को मारा जा रहा था और औरतों के साथ रेप हो रहा था और लोग जिंदा जल रहे थे, चारों तरफ से गन फायर, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, तो भीड़ में से कुछ लोग जान बचाने के लिए वहीं पास में ट्रेड यूनियन की बिल्डिंग में जाकर छुप गए। और यहाँ पर पहले से ही यूक्रेन के अल्ट्रा नेशनलिस्ट मिलिशिया ने बॉम्ब बनाकर रखा था, पेट्रोल बॉम्ब, जो मैंने आपको अभी वीडियो शुरू में दिखाया, और उसी पेट्रोल बॉम्ब से ट्रेड यूनियन की बिल्डिंग पर हमला कर दिया।
पेट्रोल पंप से हुए हमले से ट्रेड यूनियन की बिल्डिंग में आग लग गई, नहीं आग लगा दी गई और बिल्डिंग के अंदर अपनी जान बचाकर छुपे रशियंस, प्रो रशियंस जिंदा जल गए, नहीं जला दिए गए। इतनी क्रूरता के साथ यूक्रेनियन नेशनलिस्ट ने, अल्ट्रा नेशनलिस्ट मिलिशिया ने इन लोगों, इन प्रो रशियंस को मारा था, जिंदा जलाया था कि मैं आपके साथ उनकी फोटोज और वीडियोज यूट्यूब की पॉलिसी के कारण शेयर नहीं कर सकता। ये यूक्रेन में रह रहे रशियन लोगों का जानबूझकर किया गया जेनोसाइड था, जो पूरी तरह से प्री प्लान था। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूक्रेन में रह रहे रशियन लोगों की हत्या के बाद यूक्रेनियन एमपी, यूक्रेनियन फार राइट मिलिशिया, यूक्रेनियन फोर्सेस सोशल मीडिया पे इस हत्याकांड का जश्न मना रहे थे। इस हत्याकांड को सेलिब्रेट किया जा रहा था और जब ये 2 मई 2014 को ये जेनोसाइड किया जा रहा था तो वहीं पर यूक्रेन का एमपी होंचेरेंको भी मौजूद था और वो जो जलाए गए विक्टिम्स हैं वहां उनकी लाशें पड़ी थी। ये एमपी उन लाशों की, उन विक्टिम्स की फोटो खींच रहा था। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। इस जेनोसाइड में, इस हत्याकांड में 48 प्रो रशियन लोगों को मारा गया था और 200 लोग इंजर्ड हुए थे और घायलों को वहीं के एक प्रोटेस्ट कैंप में ले जाकर रखा गया था। वहां पर एलेक्सी होनचेरेंको जो वहां का एमपी है यूक्रेन का, वहां पर जाकर उनकी फोटोज और वीडियोज बना रहा था। यूक्रेन का एमपी होनचेरेंको ये देख रहा था कि कैसे लोग बिल्डिंग पे, जलती हुई बिल्डिंग से अपनी जान बचाकर कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। ये वहीं पर खड़ा होकर सारा तमाशा देख रहा था और भीड़ को उकसा रहा था। ये ट्रेड यूनियन की बिल्डिंग में जले हुए लोगों की फोटोज ले रहा था, उनके वीडियोज बना रहा था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ फोटोज तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता और जो वीडियोज है वो तो देखने लायक ही नहीं है। रशियन मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2 मई 2014 में रशियन लोगों के साथ हुए जेनोसाइड हत्याकांड के पीछे और कोई नहीं, अमेरिका था। जो अमेरिका, यूक्रेन में अमेरिका समर्थित गवर्नमेंट चाहता है और यूक्रेन की गवर्नमेंट अमेरिका, प्रो अमेरिकन है भी, जो अमेरिका का सपोर्ट करती है। और जो लोग उस समय अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गए थे, उन लोगों को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर, पीट पीट कर मार डाला सड़कों पर। और उसके बाद पुलिस भी वहीं खड़ी थी, पुलिस भी सारा तमाशा देख रही थी और पुलिस ने ऐसा उन लोगों को करने दिया। रशियन मीडिया ये भी दावा करता है कि हाल ही में एलेक्सी होनचेरेंको ने लाखों रुपए एलोकेट करने की अनाउंसमेंट की थी। हाल ये लाखों रुपए रशिया का तुर्की में चल रहा जो रेस्क्यू मिशन था, उनके चीफ को किडनैप या उनकी हत्या करने के लिए देने की घोषणा की थी। तभी इसको रशियन टेररिस्ट कहते हैं। और इसी यूक्रेनियन एमपी जिसे रशिया टेररिस्ट कहता है, उसके साथ ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन बड़ी बेशर्मी से पोज दे रही है। ये यूक्रेन में रह रहे एथनिक रशियंस पर हो रहे टॉर्चर, हो रहे रेप, उनकी किलिंग्स के खिलाफ ही पुतिन खड़े हो गए और उन्होंने इसी सब के कारण यूक्रेन के जो ईस्टर्न इलाके हैं उस पर या तो उसे अनेक्स करना चाहते हैं या उसे आजाद कराने के लिए उस पर हमला कर दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से रशिया यूक्रेन का युद्ध भी समझ में आया होगा और रशियन जेनोसाइड भी समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया होगा कि कैसे यूक्रेन एथनिक रशियंस पर अत्याचार करता आ रहा है और वेस्टर्न मीडिया इसे नहीं दिखाती। वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि जैसे वो डेविल हो, लेकिन असलियत क्या है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं और असलियत सामने आ ही नहीं पाती और हम लोग रशिया से हेट करते हैं और यूक्रेन को अच्छा कहते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।